पीएसएल का रोड शो पहली बार लंदन में मुनक्किद किया गया। एक बड़ा अच्छा इक़दाम था ग्लोबल इन्वेस्टर्स के हवाले से, लेकिन इसकी गूंज जो है वो हमें भारत तक सुनाई दी है और भारत अगेन प्रोपागेंडा करने में किसी से पीछे नहीं है। और फिर ये कि हमारे खिलाड़ी के बयानात जो वसीम अकरम के बयानात को उन्होंने जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया, क्या कहेंगे? ये सिर्फ एक पीआर या टीआरपी रेटिंग के हवाले से वो कर रहे हैं, ये सिर्फ नेशनलिज्म कहेंगे? नहीं, 100% आपने बात सही कही है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा दिखता है वहाँ पे, तो उनको जो भी पाकिस्तान से रिलेटेड चीज होती है तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो वसीम भाई ने कोई ऐसी बात नहीं की। सबको पता है कि आईपीएल बहुत ज्यादा टाइम खेलती है और पीएसएल जल्दी खत्म हो जाती है। इवन 2 टीमें बढ़ जाएंगी उसके बावजूद हमारा इवेंट की जो ड्यूरेशन है इतनी आगे नहीं जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा इवेंट होता है उसमें फिर लोग बोर होने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता। 2-2 महीने आप किससे बढ़ना है मैं कि एक ही टूर्नामेंट देखे, उन्हीं टीमों को देखते रहे, एक दूसरे पर आ रही दूसरी हरा रही, पूरे बाद में 3-4 टीमें बाहर हो जाती है। तो उस तनाजुर में उन्होंने वो बात बोली थी। कोई उनका ये मकसद नहीं था कि किसी को लीग को नीचे दिखाए, लेकिन वो सेंसिटिव उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया। और वो स्टेटमेंट को लेकर मैं देख रहा हूँ कि इतनी खबरें चल रही हैं। असल खबर तो ये है कि वो रोड शो अच्छा हुआ पीएसएल का, और वो मेरी बात हुई थी वसीम अकरम से, वो यही है वसीम भाई इंग्लैंड से यहाँ आ गए हैं यूएई, और पहले वो यूएई से ही खास तौर पे गए थे। और उनको हालांकि कोई इसमें ऐसा नहीं था कि फाइनेंशियल कोई उनके लिए कुछ हो, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए शुरू से इन्वॉल्व है। रमीज राजा भी, वसीम अकरम भी मुख्तलिफ हैसियतों से, चाहे वो कर रहे हैं कोचिंग, तो उन्होंने बताया था बड़ा अच्छा वहाँ पे एक फंक्शन हुआ और लोगों में काफी इंटरेस्ट है पीएसएल के हवाले से। वहाँ के कई ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो आए थे वहाँ पर, जिनको टीम लेना चाहते हैं पीएसएल की नई टीम। और एक अच्छा शो हुआ वहाँ पे, और प्लेयर्स के साथ इंटरव्यू भी उन्होंने वहाँ किए। बाबर भी आए हुए थे, हारिस भी थे, साहबजादा भी थे। तो एक अच्छी चीज है जो हमें इस दफा देखने को आई। हालांकि 10 साल हो चुके हैं पीएसएल में, चलेंगे ये कह सकते हैं कि टीमें फरोख्त हो रही है तो ये इनको जरूरत नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा जब भी कभी इवेंट हो रहा हो उससे पहले इस तरह की एक्टिविटीज करनी चाहिए, ताकि थोड़ी एक हाइप। अभी तो खैर टाइम है, अब यूएस में भी हो रहा है, तो ये अच्छी चीज थी और इसका देखिएगा फायदा ही होगा पीएसएल को। बिल्कुल। जाहिद साहब, क्या लगता है ये जो मीडिया जंग है ये कहीं ना कहीं आईपीएल वर्सेस पीएसएल की नई शक्ल इख्तियार करके? देखिए, जब भी कोई इवेंट होता है पाकिस्तान में या इंटरनेशनल इवेंट होता है तो वहाँ पे आपको पता है इंडिया में तनकीद का एक तूफ़ान जो है वो शुरू हो जाता है। वसीम अकरम की जो गुफ्तगू थी या वहाँ का फंक्शन था जो हमने भी देखा, उसमें वसीम की 2 बातें थी जिनको लेकर वो उनके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर। एक तो वसीम ने यही कहा था कि बच्चा जो है बड़ा हो जाता है, इनकी लीग ख़त्म नहीं होती। लीग का नाम उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि ज़ाहिर है 2.5-3 माह तक जो है वो चलती है, इंडियन प्रीमियर लीग चलती है। और यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो यहाँ तो जो लोकल सतह पर लोग कमेटियाँ डालते हैं, लंबी कमेटी को डालते हुए लोग डरते हैं, कहते हैं जल्दी ख़त्म होगी तो हम डालेंगे। तो इस तरफ उनका इशारा था। और जो दूसरा उन्होंने अज़राहे तफन्नन ये बात की, और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि पीएसएल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट, यानी पीएसएल, और इंडियन मीडिया इसको कह रहा है कि उन्होंने कहा नंबर 1 है। नंबर 1 वसीम ने नहीं कहा, उसने कहा चंद जो बेहतरीन जो है लीग्स हैं उनमें पाकिस्तान जो है पाकिस्तान शुमार होता है। तो इंडियन आपको पता है वो तो उधार की खा के बैठे होते हैं, जहाँ पाकिस्तान का जिक्र करना हो या तनकीद करनी हो उसमें वो पेश होते हैं, और कोई ना कोई मुआजराई जो है इंडियन मीडिया हमेशा से जारी रखता है और शुरू किए रखता है। लेकिन ज़ाहिर है कि ज़ाइम अच्छे नज़र आते हैं। मोहसिन नकवी साहब का ये बयान तो आपको पता है, मीडिया ने उसको फ्लैश भी किया है कि अब मुजफ्फराबाद में पीएसएल का रंग जमेगा, वहाँ होटल भी बनेगा और स्टेडियम भी बनेगा, क्योंकि शौक बहुत है मुजफ्फराबाद के भी। अब लोग जो है आज़ाद कश्मीर के क्रिकेट में बहुत आगे आ रहे हैं। एक अच्छी बात है कि नया वेन्यू की तलाश में, और इसको ख़ास तौर पर कवरेज भी दी जा रही है। सही। यूसुफ, आपके जानिब आना चाहूँगी, कहिएगा T20 वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मीडिया राइट्स ख़तरे में पड़ गए हैं, तो क्या इंडिया को अब याद आया जब चीज़ें शेड्यूल हो रही थी और कुछ चीज़ें पहले से तय हैं हाइब्रिड वेन्यू, न्यूट्रल वेन्यू के लिहाज से, तो अब जाकर उन्हें ये याद आया है कि हमारे जो रेवेन्यू है मीडिया राइट्स है इस पर फ़र्क पड़ सकता है? हिफ्ज़ा, मुझे तो लगता है कि जो प्याली में तूफ़ान लाने की एक मुहिम शुरू की गई है, इसके पीछे यकीनी तौर पर बीसीसीआई और आईसीसी दोनों होंगे, क्योंकि किसी को हज़म नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की टीम ने आखिर ये बात मनवा कैसे ली कि हाइब्रिड मॉडल के तहत जितने वो मैचेस वो खेलेंगे। और श्रीलंका में जाकर पाकिस्तान का खेला यकीनी तौर पर कभी भी इंडियन को अच्छा नहीं लगा। वो हमेशा समझते हैं कि हम सुपरमैन हैं, हमारी सुपरिटी है, तो उसके हवाले से हमारी जो मैचेस हैं वो भी यहाँ पर होने चाहिए। तो एक अच्छा फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपनाया था, जिसको मजबूर किया था इंडियन बीसीसीआई को कि वो बैक फुट पर जा रहे पाकिस्तान की बात माने। तो इसलिए अब उनको थोड़ा सा अब दोबारा मरोड़ उठ रहे हैं कि ये मीडिया राइट्स के हवाले से सवाल उठाया जाए, जी हमारे जो ब्रॉडकास्टर वो नहीं मानते कि
कि हम वहाँ जाकर उसको कवर नहीं करेंगे। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये बात भी सामने आए कि अब इंडिया ये चाह रहा है कि पाकिस्तान का जो वेन्यू उसको चेंज करके दुबई या कहीं किसी और जगह पे रख दिया जाए, क्योंकि कोलंबो में जितनी तौर पर जो फैंस हैं वो इतने ज़्यादा वहाँ समा नहीं सकते, वहाँ आ नहीं सकते। तो यहाँ पर उससे निस्बत ज़्यादा अच्छा था कि दुबई में उन मैचेस रख लिए जाते। लेकिन ये मौका यकीनी तौर पर इंडियन मीडिया आने वाले चंद दिनों में उठाएगा, जिस तरह वो जंग के हवाले से चीज़ों को शुरू करता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यकीनी तौर पर इस हवाले से अपना ICC से भी रब्ता करेगा। ऐसी कोई मुहिम चलाई जाती है तो मेरे ख्याल में एक खामखा का इशू बनाया गया है और ये इस वक्त इनको याद है। हालांकि ये तो हाइब्रिड मॉडल तो काफ़ी अर्से से पहले से लागू हुआ है, तो इस वक्त इसको मीडिया राइट्स का बहाना बनाकर थोड़ा सा एक नया सोचा छोड़ने की कोशिश की गई है। सही, ठीक है। इस टॉपिक के हवाले से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ